स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंगल। एंगल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर्स आने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एंगल का यूज़ है। आगे की क्लासेस में आपको फिजिक्स में भी यूज़ करना पड़ेगा इसको, केमिस्ट्री में भी यूज़ करना पड़ेगा कहीं कहीं, और मैथ्स में तो यूज़ होगा ही होगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एंगल्स। सपोज एक रे है आपके पास, ओ ए रे है एक। ओके स्टूडेंट्स, ये इनिशियल पॉइंट है इसका। क्या पॉइंट है ये? इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से आपने O से एक रे ड्रॉ की OA। इस A पॉइंट को अगर आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोटेट करके यहां शिफ्ट कर दें, सपोज B पर मैं पहुंच गया हूं, और एक नई रे ड्रॉ कर दें OB। ओके, सब मतलब ये आपका था OA, आपने ऐसे इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो रोटेशन हुआ है ये ऊपर की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होता है तो ये जो गैप क्रिएट हुआ आपका, ये जो गैप क्रिएट हुआ इसे बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इस गैप को कहा जाता है एंगल। ओके, ये जो गैप आपका एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट हुआ है इसे कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, और ये आपका पॉजिटिव एंगल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एंगल। सपोज ये आपका नीचे की तरफ रोटेशन होता है इस तरीके से। अगर ये नीचे की तरफ रोटेशन होता और इसे मैं सपोज बी डैश कंसीडर करता हूं, ये है आपका नीचे की तरफ क्लॉकवाइज। क्या है स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका एंगल आता है नेगेटिव। कैसा आता है एंगल? नेगेटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आता है? पॉजिटिव एंगल। ये जो आपने सपोज OB और OA के बीच जो एंगल कंसीडर किया, ठीक है, ये फिर से समझ लेते हैं। ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो होगा आपका पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव एंगल। और ये जो साइड्स जिनके बीच ये एंगल क्रिएट हुआ है, साइड्स कौन कौन सी होंगी? OA एंड OB। क्या होंगी साइड्स? OA एंड OB। इन्हें साइड्स भी कहते हैं और आर्म भी कहते हैं। OA OB को क्या कहते हैं? या तो आप साइड्स बोल दीजिए या आर्म्स बोल दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? साइड्स भी कह सकते हैं, आर्म्स भी कह सकते हैं। अब आता है हमारे पास में यूनिट ऑफ एंगल्स। मींस एंगल्स को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है आपकी डिग्री। ये है डिग्री मेजरमेंट। इसमें होता क्या है कि वन राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, और ये 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। वन राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हें बोलते हैं डिग्री। ओके, दूसरा मेजरमेंट आता है रेडियन। दूसरा पार्ट क्या आता है स्टूडेंट्स? रेडियन। रेडियन में वन राइट एंगल को π/2, और पाई की वैल्यू आपकी 180 डिग्री कंसीडर की जाती है। क्या डिग्री कंसीडर की जाती है? 180 डिग्री। ओके, थर्ड आता है ग्रेड। ग्रेड में वन राइट एंगल को 100 ग्रेड्स कहते हैं। मींस आप एक 90 डिग्री एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे स्टूडेंट्स? 100 इक्वल पार्ट्स में। और उन पार्ट्स को जो 100 पार्ट्स आपने ब्रेक किए उन्हें बोलते हैं आप ग्रेड। ओके, अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स जो हैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, हम लोग ध्यान रखना अभी पढ़ रहे हैं केवल डिग्री मेजरमेंट को। किसको पढ़ रहे हैं अभी? डिग्री मेजरमेंट को। टाइप्स ऑफ एंगल्स में आप पढ़ेंगे कितने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री। अगर कोई रे OA है आपकी, ये ठीक है, अब इसी से ही आगे मैं प्रोड्यूस कर दूं B वाली रे,
यानी कि ए से बी आगे मैं प्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो एंगल यहां बनेगा ये होगा 0 डिग्री। क्या होगा ये? 0 डिग्री एंगल। ओके, और ये कोलिनियर सिचुएशन में भी होता है सेम साइड। क्या? कोलिनियर सिचुएशन में सेम साइड रेज ड्रॉ की जाती हैं। किस में ड्रॉ की जाती हैं? सेम साइड में। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा आता है 180 डिग्री एंगल। क्या आता है? 180 डिग्री एंगल। एक रे थी आपके पास सपोज OA, और दूसरी रे आपने O से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखेगा यहां O है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब इस तरफ, ये आपने OB ड्रॉ कर दिया। तो ये जो OA OB के बीच ये जो गैप हुआ, ये जैसे कि मैं यहां बता रहा था कि इस गैप को, इस रे को आप ऐसे फ्लैट कर दीजिए इस तरफ, इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बना दीजिए इधर। तो वही सिचुएशन है कि ये यहां से ऐसे रोटेट होती होती इधर चली आई, तो ये जो यहां पर एंगल बना है ये है 180 डिग्री। इसको स्ट्रेट लाइन एंगल या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। क्या? स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर दो रेज के बीच एंगल 180 डिग्री होता है तो उसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। आगे चलते हैं अब। एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल्स वो होते हैं अगर दो रेज के बीच, ध्यान से समझिएगा, दो रेज के बीच एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है तो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, और 0 डिग्री से ये ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो ये कुछ आप ध्यान दीजिए, आप एक OA रे बना लीजिए, OB रे अगर इस तरह से है, ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा आपका कौन सा? एक्यूट एंगल। कौन सा स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे, 180 से लेसर होंगे यानी कि छोटे होंगे, उन एंगल्स को बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं उनको? ऑब्ट्यूज एंगल्स। आप फिगर बनाइएगा, ये क्या होंगे? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, गैप आप देखिएगा आप किस तरह से, ये OA रे है आपकी और ये आपकी OB रे है। तो ये जो एंगल यहां पर क्रिएट हुआ है, बना है, इसको बोलते हैं आप लोग क्या? क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। अब आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये होते हैं 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, और ये किसी भी रे पर राइट अपवर्ड होते हैं, ऊपर की तरफ। ये एक OA रे है, इस पे ये आपने जो बनाया है एंगल, ये OB, ये एंगल राइट एंगल होता है। उसे इस तरीके से फिगर भी इस तरह से, इनमें तो ऐसे रेज बनाए जाते हैं, इसमें इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। किसको? राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, राइट एंगल को दूसरा बोल सकते हैं परपेंडिकुलर रेज। परपेंडिकुलर रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर रेज, इसे राइट एंगल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसे नॉर्मल भी बोलते हैं। नॉर्मल। राइट एंगल को दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल। कुछ बुक्स के अंदर एक वर्ड और पढ़ने को मिलेगा, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री एंगल है उनके बीच। कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल। आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन क्या होंगे? 180 बट लेस देन 360। इसकी अगर आप ध्यान से कंडीशन देखेंगे, फिगर देखेंगे, तो ये OB हो गया आपके पास, ये हो गया OA, और ये इस तरह से यहां आप अगर OB बना लें तो ये एंगल देखिएगा, ये एंगल आपका हो गया क्या? रिफ्लेक्स एंगल। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आप अगर देखेंगे तो ये 180 से ग्रेटर है, 360 से लेसर है। नेक्स्ट आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इन द सेंस कि एक रे मैंने ऐसे ड्रॉ करी, इस रे को मैं पूरा ऐसे रोटेट करके वापस ले आऊं, यानी कि एक पूरा कंप्लीट क्या बना दूं? सर्कल बना दूं। क्या बना दूं? पूरा सर्कल। जैसे मैं इसकी शेप थोड़ी छोटी सी बना रहा हूं, यहाँ पे ये है, और इसको पूरे को मैं ऐसे रोटेट कर दूं। ये आपका पूरा जो एंगल ऐसे ये जो घूम के आया, ये पूरा हो गया 360 डिग्री, और 360 डिग्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंप्लीट एंगल। तो ये जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, इसे ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इनका बहुत ज्यादा यूज आगे क्लासेस में आपको मिलने वाला है। ओके।